बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मासूम फातिमा की कहानी को हम लेकर चल रहे हैं और हम ज़रूर कोशिश करेंगे, अपना पूरा इनपुट देंगे कि इसमें जो मुल्ज़िम है वो कैफ़रे किरदार को पहुँचे। इस वक्त बहुत ही दर्दनाक तफ़सीलात है। मैं डायरेक्ट तफ़सीलात की तरफ आती हूँ क्योंकि जो फ़ातिमा है उसकी कब्र कुशाई का हुक्म दिया गया था, क्योंकि मेरे जो वीडियो आज दिन को बल्कि कल दिन को जो लगाई थी वो मैंने उससे पहले की रिकॉर्ड की हुई थी। कल जो है फ़ातिमा की कब्र कुशाई हुई, फ़ातिमा की कब्र को खोला गया और जैसा कि अदालत का हुक्म था, उसके बाद जो मनाज़िर थे उसको देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। पहले तो आपको मैं तरीक़ाकार बताती चलूँ कि कब्र कुशाई का अमल किस तरह से अमल में लाया गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत तकलीफ़ दे होता है, वालिदैन की वहाँ पे मौजूदगी नहीं होती, एक पूरी टीम वहाँ पे जाती है, वहाँ पे प्रॉपर उस जगह को कवर किया जाता है कि लोग उसको देख ना सकें। और उसके बाद बच्ची की जब बॉडी को निकाला गया तो उसकी जो हालत थी उसको देखकर लोगों की आंखों में, वहाँ पर जो मौजूद थे उनकी आंखों में आंसू आ गए और जिन लोगों ने इसको बयान किया है वो बड़े दर्दनाक मनाज़िर हैं। ज़ाहिर सी बात है, बच्ची है, छोटी है, माँ बाप की प्यारी है, दुलारी है, ज़ाहिर सी बात है उसको भेजा। सब इसके ऊपर एतराज़ करते हैं कि एक छोटी बच्ची थी, उसको इस तरह से पीरों के घर में पीरी मुरीदी के चक्कर में छोड़ देना और फिर पलट कर ख़बर ना लेना। लेकिन इस वक्त इस बच्ची की जो मेडिकल रिपोर्ट, जो इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट, जो साइंड मेडिकल रिपोर्ट है, उसके अंदर जो तफसीलात है वो बहुत ही तकलीफ़ दें हैं। वो ऐसी हैं जिनको बयान करते हुए मुझे बहुत अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो करना होगा तरीके से। फ़ातिमा की पेशानी पर नील पड़े हुए थे, सीने के ऊपरी हिस्से पर सुर्ख और स्याह निशान मौजूद थे। ये उसकी उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये तफसीलात हैं। पीठ पर भी उसके तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद थे। इसके अलावा इसके बाजू और हाथ पर भी ज़ख्म के निशानात मौजूद थे। उसके बाद जो उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ है, जिसको बयान करना एक ख़ातून होने की हैसियत से भी, एक माँ होने की हैसियत से भी मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे है। ये बात जो है रिपोर्ट के अंदर साबित हुई है कि बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है, मारने से पहले उसे ज़्यादती का निशाना बनाया गया है और इंतहाई दरिंदगी का उसको निशाना बनाया गया। आपको याद होगा मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक वीडियो थी जो कि जिसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे ये देखा जाता है कि बच्ची जो है वो कमरे में पड़ी हुई है और वो तड़प रही है, बेलिबास है। बड़ी माज़रत के साथ कुछ अल्फाज जो हैं बयान करने के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कमरे के अंदर दो लोग आते हैं, एक औरत आती है और उसके पीछे एक बच्ची अंदर आती है, वो इसको तड़पते हुए देखते हैं और उसके बाद एक शख्स जो है जो उस कमरे में मौजूद होता है उसको उठाते हैं और वो उसके बाद जब निकलता है जिस हालत पे, वो भी मैंने आपको बयान किया, और उसके बाद वो बच्ची की सांसें वगैरह चेक करता है। ये वीडियो जो है जब वायरल होती है उसके बाद मामला जो है ये उठता है मीडिया के ऊपर और फिर इसके ऊपर सवालात उठाए जाते हैं। अब जो चीज़ें सामने आई हैं वो इस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी उससे उन बातों की एक बार फिर से वजाहत होती है। अब ये साहब जो है ना, ये बड़ा फरमा रहे थे जिस वक्त इन्होंने एक मीडिया टॉक की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जी ये तो हमारे बच्चों की तरह होते हैं। अच्छा, इनसे सवालात किए गए, भाई क्यों बच्ची क्यों कमरे में मौजूद थी, इस हालत में क्यों मौजूद थी, ये सब क्या था, उन सब के इसने जवाबात भी दिए। मैं ज़रा उस बारे में आपको अभी बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा इस मेडिकल रिपोर्ट की तरफ आते हैं। इस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर बच्ची के साथ ज़्यादती जो है उसकी तस्दीक हुई है और इंतहाई दरिंदगी के साथ ज़्यादती उसकी तस्दीक हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो शख्स है जो कि हिरासत में इस वक्त, इसका जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें अब जाहिर सी बात है क्योंकि कुछ दिन गुजर चुके हैं, अगर वो शराब के नशे में उस दिन धुत था या उन दिनों में धुत था, उसका रिज़ल्ट जाहिर सी बात है उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि दिस अराउंड 24 और 48 आवर्स जिसके अंदर वो रिपोर्ट जो है वो आनी होती है। अब वो चूँकि नहीं हो सकती क्योंकि पहले तो बच्ची को दफना दिया गया, मामला आर पार किया गया, उसके बाद जब इसकी गिरफ्तारी डाली गई है तो इसके बाद उसका जो मेडिकल चेकअप है उसके अंदर और बहुत सी चीज़ें तो आ सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स बच्ची के जिस्म से डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं, अब उनका फॉरेंसिक होगा जाहिर सी बात, और उसके बाद उस शख्स के जो डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं उसे मैच किया जाएगा। बच्ची के साथ होने वाला तशद्दुद जिसके बारे में उसकी कज़न जो है, क्योंकि इसकी माँ ने कहा कि पहले मैंने मीडिया पर आकर इसके बयान नहीं दिया था क्योंकि हमारे घर की कुछ बच्चियाँ जो हैं इन पीरों के घरों में लगी हुई थी, हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो बच्ची हमारे पास आ जाए फिर हम खुलकर बात करेंगे। लेकिन जो मेरी रिपोर्टर से बात हुई है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ स्टोरी बताते हैं, क्योंकि बच्ची की वालदा ने कुछ और चीज़ें उनके साथ शेयर की है, वो सब भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। अच्छा, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्ची जो है इसकी ज़ाहिर सी बात है जो तदफीन की गई थी वो बग़ैर मेडिको लीगल जायज़े के बगैर की गई थी और इस बच्ची के बारे में कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं इसकी मेडिकल रिपोर्ट में सामने आई हैं जिनको अभी थोड़ा सा बयान करना कबल अज़ वक्त होगा। कुछ चीज़ें जो रिपोर्ट के अंदर बड़ी वाज़ेह मौजूद है, अभी मज़ीद कुछ चीज़ें जो है वो सामने आनी है, इसलिए मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें थी वो आपको बता दी है। तदफीन से कबल ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें 10 साल बच्ची के जिस्म और सर पर तशद्दुद और ज़ख्मों के निशानात जो हैं वो नज़र आ रहे थे और इस वीडियो की अभी तस्दीक जो है वो हमारे ज़राए तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस हुकाम कहती है कि उन्होंने मुल्ज़िम पीर की हवेली में जो नस्ब कैमरे हैं उनका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर लिया है। लेकिन वही पुलिस है जिसने पहले झूठ बोला
बच्ची के मामलात को छुपाया। हेड मुहर्रर ने तमाम चीज़ें जो हैं तफसीलात जो हैं वो गलत लिखी। मुलज़िम को मुकम्मल तौर पर उसको कह लीजिए कि उसको कैमोफ्लेज करने की कोशिश की गई, उसकी गलतियों को छुपाने की कोशिश की गई, जिस पर ये बताया जा रहा है कि उनको मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। बात तो ये है कि अब जो वीडियोज़ उनके घर से हासिल की गई हैं, इनका ठीक से फॉरेंसिक को और इनको ठीक से सामने लाया जाए तो इन वीडियोज़ के अंदर बहुत कुछ सामने आएगा, क्योंकि हवेली के अंदर अच्छा कुछ चीज़ें मैंने आपको भी बताई, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से बच्ची की क्या सिचुएशन थी। सब चीज़ें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपको बताई, कब्र कुशाई के दौरान के जो मनाज़िर थे, जिसमें ज़ाहिर सी बात है बच्ची की बॉडी जो है वो डिकम्पोजिशन की तरफ जा रही थी, और बच्ची के राइट गाल पर जो निशानात थे और उसके कंधे पे जो निशानात थे, और फिर जो बच्ची के जो दीगर पार्ट्स हैं उनसे जो अंदाज़ा लगाया गया था और जो उसके स्वैप्स लिए गए थे उससे ये अंदाज़ा लगाया गया था कि बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है। इन सब चीज़ों के बाद अब बच्ची की वालदा की जो नई एफ़आईआर है वो भी बड़ी हैरान कुन है। मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी डिटेल्स जो हैं अभी इस तरह से शेयर नहीं की गई, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ज़रा वो भी बता दूँ। बच्ची की वालदा ने पहले तो मुकदमा दर्ज कराया था कि जी हमारी बच्ची जो है वो, मुकदमा तो नहीं बल्कि ये बताया गया था उनकी तरफ से कि बच्ची जो है वो बीमार थी और इस वजह से उसकी डेथ हो गई। लेकिन अब उसकी वालदा ने एफ़आईआर में बताया कि बच्ची गुज़श्ता 9 माह से मुलज़िम की हवेली पर काम करती थी। ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़ी तकलीफ़ दे सिचुएशन है और तकलीफ़ दे तफसीलात है। वो कहती हैं कि बच्ची जो है 9 माह से मुलज़िम की हवेली पर काम करती थी। वालदा के मुताबिक कुछ अरसा कबल जब वो अपनी बच्ची से मिलने हवेली गईं तो बच्ची ने बताया कि पीर और उनकी अहलिया उससे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, छोटी छोटी बात पर उसकी मारपीट करते हैं। अच्छा, अब ये वालदा के मुताबिक उन्होंने बच्ची की शिकायत सुनकर पीर की अहलिया से मुलाकात भी की और उनसे तमाम तर बात की और उनसे रहम की गुजारिश की, जिसके बाद वो अपने शौहर के साथ जो है वापस रवाना हो गई। उसके बाद वो कहती हैं कि बच्ची की शिकायत सुनकर, ये मुलाकात करने के बाद, गुजारिश करने के बाद हम वापस आ गए। 14 अगस्त की दोपहर वो कहती है कि उन्हें हवेली से एक शख्स की कॉल मौसूल हुई कि उनकी बेटी की तबीयत में ख़राबी के बायस वो फौत हो गई है और उसकी लाश जो है वो ले जाए। फिर वो उसकी वालदा कहती है कि मुलज़िम पीर से बच्ची की हलाकत से मुतालिक जब पूछा तो उसने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। वालदा के मुताबिक वो अपनी बच्ची की मैयत को फिर गाँव लाई और उसकी तदफीन कर दी। अब बच्ची की वालदा ने ये भी बताया कि वो बच्ची के मामले पर इसलिए खामोश रहीं क्योंकि उनके गाँव की 3 दीगर लड़कियाँ भी इस पीर की हवेली पर कैद थी और उन्होंने सोचा था कि जब उनकी बखैरियत वापसी हो जाएगी तो फिर वो जो है ये तमाम बातें करेंगी। वालदा ने यह दावा किया कि बच्ची की पीठ, गर्दन और पसलियों पर तशद्दुद के निशानात थे और उन्हें शुबा है कि उसका बाजू भी टूटा हुआ था। वो कहती हैं कि हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है जिसमें मेरी बेटी तड़प तड़प कर हलाक हुई। जो वीडियो वायरल हुई वो बिल्कुल सच्ची है। हमें वीडियोज़ के टुकड़े दिए गए, यानी कि उनको वो टुकड़ा नहीं दिया गया जिसमें वो पीर साहब जो है वो कमरे से निकलते हुए दिखाई देते हैं और वो वाली चीज़ जो है अपने बिस्तर से निकलते दिखाई देते हैं, वो वाली वीडियो इनको नहीं दिखाई दी और इनको दिखाया गया सिर्फ वो पार्ट जिसमें बच्ची तड़प तड़प कर हलाक हो रही है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि उनके पास 24 घंटों की वीडियो मौजूद होगी, उसको देखा जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि वो 24 घंटे की वीडियो टुकड़ों में नहीं, कंटिन्यूटी में बच्ची कहाँ से निकली, कैसे आई, वो कैसे तड़पता है। भाई आपने एक छोटी सी फुटेज, अच्छा यही जो शख्स है ये दावा यही कर रहा था कि मैंने जी उनको फुटेज दे दी, हमने तो अपने घर की फुटेज दे दी। अब ये डिमांड भी की गई है और अब ये कहा गया है कि इस घर की, बल्कि बताया गया है, हमारी तफसीलात जो हमारे पास है वो यही है कि इस हवेली की पूरी सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर ली हैं, जिस कमरे की अगर ये थोड़ी सी फुटेज दी जा सकती है कि जिसमें ये देखा जाता है कि बच्ची जो है वो तड़प तड़प कर हलाक हो रही है, जाबहक हो रही है, तो इससे पहले की फुटेज भी यकीनन मौजूद होगी। तो वो फुटेज जब सामने आएगी तो उससे चीज़ें जो है वो और क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद और चीज़ें जो है उनमें कुछ ये भी है कि इस बंदे से जब सवाल किए गए, ये जो शख्स है, ये बड़ी अहम है चीज़ सुनने वाली, कि इस शख्स से जब सवाल किए गए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, इनके ज़रा जवाब सुनिएगा। वो ये कहते हैं कि जी 12 अगस्त को इसकी तबीयत ख़राब हुई, फैमिली डॉक्टर के पास गए और दवाइयाँ ली, लेकिन इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और इसकी डेथ हो गई। तो इससे पूछा गया कि वो कहते हैं कि हम बच्ची के वालिदैन हमें जानते हैं, हमने ही उन्हें सीसीटीवी फुटेज फराहम की है, वरना मेरे घर की सीसीटीवी फुटेज तक रसाई किसी और की तो नहीं बल्कि मेरी होगी। यानी उस शख्स ने अपने आप को क्लियर करने के लिए ये कहा कि सीसीटीवी फुटेजेस मैंने दी है, ये मैं ना देता तो कौन उनको देता है। वो इसमें अपना बड़ापन दिखा रहा था, जबकि वालिदैन कह रहे हैं कि हमें सिर्फ टुकड़ों में सीसीटीवी दी है, हमने तो वो वीडियो, हमें वो नहीं दी गई जिसमें ये शख्स जो अपने बिस्तर से निकलता दिखाई देता है, तो वो वाला पार्ट इनको क्यों नहीं दिया गया। उसके बाद आगे सुनिए। जब इससे सवाल किया गया कि बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात की वीडियोज़ हैं, तो उसने कहा कि जो इंसान मरता है तो उस पर तो ड्रिप्स का निशान भी बहुत बड़ा हो जाता है। ज़रा सुनिए, इनका जवाब सुनिए। अच्छा चले, बड़ा हो जाता है तो वो छोटा निशान जो बड़ा हो गया होगा थोड़ा सा, वो कैसे पड़ा, इसका भी जवाब दे दे। उसके बाद इससे कहा गया कि कमरे में बच्ची के सोने का क्या जवाज़ है, बच्ची क्यों सो रही थी वहाँ पर। तो मुलज़िम कहते हैं कि जी हमारे भी बच्चे हैं, मुरीदैन के बच्चे जो होते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं, हमें उनका एहसास होता है, लिहाजा वो भी AC में सोते हैं जैसा कि हम सोते हैं, जो हम खाते हैं वो खाते हैं। तो बच्ची जो है ये बेलबास क्यों थी,
ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये भी उनसे पूछा जाए। उनके कमरे में बच्ची के सोने के बारे में सवाल जो किया गया, उसका तो जवाब उसने ये दिया। फिर उसके बाद इस मुलजिम ने मज़ीद दावा किया कि जी बच्ची को हेपेटाइटिस था, इस वजह से उसकी डेथ हो गई और बच्ची का हम इलाज भी करवा रहे थे और डॉक्टर ने जो बच्ची का इलाज किया था उसे भी तफ्तीश की गर्ज से गिरफ़्तार कर लिया गया है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद एसएसपी के मुताबिक डॉक्टर ने बताया है कि बच्ची को गैस्ट्रोएंटराइटिस था, मगर जब डॉक्टर से पूछा कि नुस्खे कहाँ हैं तो उन्होंने कहा कि वो बच्ची के वालिदैन के पास है, जबकि वालिदैन कहते हैं कि ऐसा कोई नुस्खा हमारे पास नहीं है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस ये कहा जा रहा है कि उन्हें बड़े गौर से देखा जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि ये जो कुछ बताया जा रहा है वो सब कुछ दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती चलूँ कि कब्र कुशाई के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब इस केस का रुख जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। देखना यह है कि पुलिस कितनी ईमानदारी के साथ ये काम करती है और किस तरह से ये जो मुलजिमान हैं इनको कैफरे किरदार पहुँचाने के लिए अपना जो रोल है वो अदा किया जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस केस में जो भी मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपको उस बारे में बताऊंगी। कुछ मज़ीद तफसीलात की मैंने कहा आपको आगाह करूँ। कुछ चीज़ें मिसिंग लिंक्स थे, जिस तरह के वालदा की जो FIR का कंप्लीट मतन था वो भी मैंने आपके सामने रख दिया, कब्र कुशाई की रिपोर्ट और भी जो दीगर रिपोर्ट्स हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी मज़ीद आनी है वो मैं अनकरीब आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी है जो एक्सक्लूसिवली मेरी टीम जो है वो हासिल कर रही है। कुछ वालदा से गुफ्तगू है वो भी आपको सुनवानी है और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस घर के अंदर रहने वालों ने कुछ डिस्क्लोज़ की है, वो सब आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।